ये हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम है। बता दें कि पहले हम पार्ट 1 वीडियो में 1 से 15 तक लिखा चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें और उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें। आगे मैं 16 से करा रहा हूं, जो कि 50 तक लगातार कराऊंगा। तो नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन किन्हें कहा जाता है? ये प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेटर हैं। कौन? कपिल देव। कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। हमारा 17वां है क्रिकेट का जादूगर। क्रिकेट का जादूगर किन्हें कहा जाता है? सर डॉन ब्रैडमैन को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? क्रिकेट का जादूगर सर डॉन ब्रैडमैन को कहा जाता है। 18वां है राजर्षि। राजर्षि किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि कहा जाता है। परीक्षा में हूबहू इसी तरह से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 19वां हमारा प्रश्न है बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। 20वां है बिहार विभूति। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। 21वां है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। किन्हें कहा जाता है? टी प्रकाशम को कहा जाता है। आप लोग भी बोलिए लिखते समय थोड़ा सा बोलते भी रहिए। उसके बाद है बंगाल केसरी। बंगाल केसरी किन्हें कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, हरियाणा हरिकेन किन्हें कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। क्रिकेट का जादूगर। क्रिकेट का जादूगर किन्हें कहा जाता है? सर डॉन ब्रैडमैन को कहा जाता है। राजर्षि किन्हें कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किन्हें कहा जाता है? टी प्रकाशम को कहा जाता है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। इसी तरह से हमारा 23वां प्रश्न है तो हमारा आगे है, नेक्स्ट है 23वां नंबर कि लोकमान किन्हें कहा जाता है? लोकमान कहा जाता है। लोकमान किन्हें कहा जाता है? यदि आपको याद हो तो जरूर बोला कीजिए। लोकमान कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। हमारा 24वां प्रश्न है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। शेर ए पंजाब किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इनको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत केसरी। भारत केसरी किन्हें कहा जाता है? भारत केसरी कहा जाता है पलविंदर सिंह चीमा को। किन्हें कहा जाता है? पलविंदर सिंह चीमा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन को। भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? नागा अर्जुन को कहा जाता है। अगला है सिनेमा केसरी किन्हें कहा जाता है? सिनेमा केसरी कहा जाता है बाबूराव पेंटर को। बाबूराव पेंटर को। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का सबसे पुराना जो फिल्म था, सबसे पहला फिल्म था आलम आरा। और आलम आरा ऐसा पहला फिल्म था जिसमें आवाज थी। हालांकि इससे पहले भी एक राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म बन चुका था, लेकिन उसमें आवाज नहीं था, वो मूक फिल्म था। लेकिन ये जो बना था आलम आरा फिल्म, उसमें बाबूराव पेंटर ने अपना आवाज दिए थे, तो इन्हें सिनेमा केसरी कहा जाता है। अगला है बिहार का गांधी। बिहार का गांधी किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। ये भारत
के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, है ना। और इनका जो जन्मभूमि है अब कहाँ है, बिहार। बिहार के जेरादेई में इनका जन्म हुआ था। एक बार और बोलिए आप लोग, लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? पंजाब केसरी या शेरे पंजाब किन्हें कहा जाता है? तो कहा जाता है इनको लाला लाजपत राय को। किन्हें कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला है भारत केसरी। भारत केसरी किन्हें कहा जाता है? बलविंदर सिंह चीमा को। बलविंदर सिंह चीमा को भारत केसरी कहा जाता है। अगला है भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन को कहा जाता है। सिनेमा केसरी बाबूराव पेंटर को कहा जाता है। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। अब मैं आपको आगे 29वां नंबर से कराता हूं। इसको कॉपी में जरूर लिखते जाइए ताकि आप बाद में इसको रिवीजन कर पाए। तो हमारा अगला है नंबर 29, आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 30वां नंबर है भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। जैसा कि पता होगा आपको कि चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कर पाया था। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। 31वां नंबर है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और ऐसा सबसे पहले कहा था किन्होंने? मिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। मिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी। 32वां नंबर है रॉयल चांसलर। रॉयल चांसलर या फ्यूरर किन्हें कहा जाता है? हिटलर को कहा जाता है। 33वां नंबर प्रश्न है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किन्हें कहा जाता है? हिटलर को कहा जाता है। 34वां नंबर है भारत का विस्मार या लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 35वां नंबर है गांधी जी का पांचवा पुत्र। गांधी जी का पांचवा पुत्र किन्हें कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। हालांकि इनका अपना 4 ही संतान था, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो ये हमारा 35वां नंबर हो गया। गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे। एक बार फिर से रिवीजन करिए। आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। अर्धनग्न फकीर किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा गया है। रॉयल चांसलर या फ्यूरर किन्हें कहा गया है? हिटलर को कहा गया है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किन्हें कहा गया है? हिटलर को ही कहा गया है। 34वां नंबर है भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष किन्हें कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। और 35वां नंबर है गांधी जी का पांचवा पुत्र किन्हें कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 36वां नंबर प्रश्न है कि बिहार का भारत का लोकनायक किन्हें कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला है 37 नंबर जननायक। जननायक किन्हें कहा जाता है? जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। 38वां नंबर है भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया
किन्हें कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और ये सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये स्वतंत्रता सेनानी का भी कार्य कर चुकी थी। अगला है लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किन्हें कहा गया है? लेडी विद द लैम्प कहा गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा गया है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा गया है। 40वां नंबर मेरा है कथक साम्राज्ञी। कथक साम्राज्ञी किन्हें कहा गया है? सितारा देवी को कहा गया है। कथक साम्राज्ञी किन्हें कहा गया है? सितारा देवी को। ध्यान पूर्वक वीडियो को सुने और उसको अपने कॉपी में लिखते जाइए। 41वां नंबर है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। 42वां नंबर है आधुनिक युग की तुलसी। आधुनिक युग की तुलसी किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक युग की तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग की तुलसी कहा जाता है। 43वां नंबर हमारा प्रश्न है। 43वां नंबर प्रश्न है भारतीय फिल्मों का पितामह। भारतीय फिल्मों का पितामह किन्हें कहा जाता है? ढूंढीराज गोविंद फाल्के को। ढूंढीराज गोविंद फाल्के को क्या कहा जाता है? भारतीय फिल्मों का पितामह। ठीक है, इतना उतारिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रांति का पिता। भारतीय क्रांति का पिता किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने कहा था इनको? एक अंग्रेज अधिकारी था। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था वेलेंटाइन सिरोर। वेलेंटाइन सिरोर ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोर ने भारतीय क्रांति का पिता कहा था। हमारा नेक्स्ट है भारत का सुकरात। भारत का सुकरात किन्हें कहा जाता है? एमजी रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे, इनका पूरा नाम था महादेव गोविंद रानाडे। अगला है 46 नंबर निर्मल हृदय। निर्मल हृदय किन्हें कहा जाता है? मदर टेरेसा को कहा जाता है। मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है? निर्मल हृदय कहा जाता है। अगला है भारतीय इतिहास का नृप निर्माता। नृप मतलब राजा। भारतीय इतिहास का नृप निर्माता किन्हें कहा जाता है? सैयद बंधु को कहा जाता है। हमारा 48वां नंबर प्रश्न है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को कहा जाता है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है सुंदर मुखाकृति वाले। तो प्रियदर्शी किन्हें कहा जाता है? सम्राट अशोक को कहा जाता है। अगला है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। और लास्ट हमारा प्रश्न है 50 नंबर महामना। महामना किन्हें कहा जाता है? महामना कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है। और इन्हीं के सहयोग से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थापना में जो उद्घाटन किए थे महात्मा गांधी जी किए थे, जब दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में वापस आए थे तभी किए थे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि 50 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम करवाऊंगा, तो आज हमारा ये हो चुका है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो
50 प्रश्नों का जो श्रृंखला था, हमने इसको दो वीडियो में इसको किया है, पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 15 प्रश्न करवाया था और बाकी प्रश्न जो है ये पार्ट 2 में सारा प्रश्न हो गया है। तो अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, कैसा आपको वीडियो लगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह से मैं आपको लगभग 100 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है स्टैटिक जीके का टॉपिक करवाऊंगा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस सारे टॉपिक को आप अपने कॉपी में, नोट कॉपी में लिखते जाइएगा। धन्यवाद।